मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कुशल से हैं। प्रभु ने आप सभी को अपने-अपने स्थानों पर सुरक्षित रखा है और मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके साथ मिलकर इस तरह से सहभागिता करने के लिए और परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने के लिए प्रभु ने एक अवसर हमें प्रदान किया है। अ, मैं जो ज़िम्मेदार भाई हैं, जो आयोजन कर रहे हैं, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और साथ में क्षमा भी चाहता हूँ। पिछले सप्ताह मुझे लेना था परंतु अस्वस्थ होने के कारण नहीं ले पाया और प्रभु के बड़े अनुग्रह से अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आपके प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। बिना बहुत ज़्यादा समय गवाए मैं आज के हमारे अध्ययन में प्रवेश करना चाहता हूँ। जिस विषय के ऊपर हम अ, अध्ययन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही परिचित विषय है। मैं सोचता हूँ आप सभी के लिए बहुत परिचित है, परंतु फिर भी हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ही बुनियादी है और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पर हमें परमेश्वर के वचन से देखना चाहिए। जिस विषय पर हम देखने जा रहे हैं वो है मसीही शिष्यता या क्रिश्चियन डिसाइपलशिप। शिष्यता है वो विषय जिसके ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए जो है जो नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप उसे देख सकें। ओके, तो यदि आप नोट्स बना रहे हैं आप में से कोई तो जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके नोट्स बनाने के लिए आपकी मददगार रहेगा। प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता होकर ग्रहण किया और अपना प्रभु होकर ग्रहण किया, उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के लिए सौंपा है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है और इस लिहाज से हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, हम सब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, चेले हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होने का अर्थ क्या है और उसके मायने क्या हैं, उसकी शर्तें क्या हैं और एक शिष्य की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ विषय हैं जो इस विषय के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाएं, जो सच्चे शिक्षक हैं। और मनुष्य तो केवल एक माध्यम है, परमेश्वर का वचन है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा सबसे अच्छे और सच्चे शिक्षक हैं जिनके सहायता से ही हम इस सच्चाई को या परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। हम प्रार्थना के साथ बैठें और परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ व्यवहार करे। मसीही शिष्यता के बारे में जब हम बात करते हैं, जब या विचार करते हैं, तो सबसे पहले ये देखना बहुत अच्छा होगा, महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के वचन में इसके लिए क्या आधार है। क्या परमेश्वर का वचन इसके विषय में जोर देकर बताता है? क्या परमेश्वर का वचन इसे सिखाता है? मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय उसके 18 से लेकर 20 तक यदि हम पढ़ें तो वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के इस संसार के, पृथ्वी के सेवकाई को पूर्ण करने के पश्चात या शारीरिक रूप से अपने शिष्यों के साथ जो समय था उसको समाप्त करके प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को जो आज्ञा दी उसको हम मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के 18 से लेकर 20वें पद तक हम देखते हैं, जिसे हम महान आज्ञा के रूप में या ग्रेट कमीशन के रूप से भी हम जानते हैं। और यहाँ पर हम ऐसा पढ़ते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के पश्चात या प्रभु यीशु मसीह के
स्वर्गारोहण से तुरंत पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार को छोड़कर शारीरिक रूप से अपने शिष्यों के साथ अब नहीं रहेंगे, स्वर्ग जा रहे हैं और अपने शिष्यों को एक बहुत बड़ी एक आज्ञा देकर एक बड़ा कार्य सौंप कर वे जा रहे हैं। उस कार्य को करने से पहले प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उनको बताते हैं कि उनका कार्य क्या होगा, क्या है वो कार्य जो प्रभु यीशु मसीह उनको दे रहे हैं। 19वें पद में हम पढ़ते हैं, तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो प्रभु यीशु मसीह की ये जो महान आज्ञा है, उसका सार यदि हम कहें एक शब्द में या दो शब्दों में हम इसको अगर सार में अगर कहना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा यह है कि हम शिष्य बनाएं। शिष्य बनाना है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा। कई बार हम सुसमाचार सुनाना वो उस तक ही अपने दृष्टि को सीमित रखते हैं। निश्चित रूप से इस आज्ञा में सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि बिना सुसमाचार सुनाए और बिना सुसमाचार पर विश्वास किए एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं हो सकता है। परंतु जो अंततः लक्ष्य है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी, वो क्या है? लक्ष्य क्या है? कि हमारे इन सारे कार्यों के सुसमाचार सुनाने, शिक्षा देने, बपतिस्मा देने, इन सारी चीजों के फलस्वरूप क्या होना चाहिए, अंततः क्या परिणाम होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने चाहिए। ये है वो अंतिम लक्ष्य जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को यह आज्ञा दी। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और फिर लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, है ना। तो सिर्फ आज्ञाएं सिखाने के लिए नहीं कहा गया है, परंतु आज्ञाओं को मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शिष्यों को दी गई जो महान आज्ञा है, उसका सार यही है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात की अपेक्षा करते हैं अपने शिष्यों से कि वे दूसरों को भी और लोगों को जाकर, सभी जाति के लोगों को जाकर वे प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनाएं। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में देखें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को आह्वान देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 28 से लेकर 30, जो कि बहुत ही हमारे लिए बहुत परिचित है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह लोगों को यह आह्वान देते हैं कि लोग उनके पास आएं, और लोग जब उनके पास आएंगे, जो बोझ से दबे हैं और परिश्रम करते हैं, जब उनके पास आएंगे तो क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे। और 29वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ये जुआ क्या चीज है? हम जानते हैं, जो अभी तो ज्यादातर खेती में जो है ट्रैक्टर और टिलर और इस तरह की उपकरणों का प्रयोग होता है, परंतु अभी भी कई स्थानों पर बैलों का प्रयोग होता है। तो बैलों को जुए में हांका जाता है। एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा रहता है, उस लंबे से लट्ठे को जो है 2 बैलों के ऊपर रखा जाता है और उनको जोता जाता है, और वे उस जुए को लेकर खींचते हुए चलते हैं। इस तरह से हल चलाया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह उस चित्र को रखते हुए बताते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब तुम मेरे पास आते हो तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए नहीं बुलाए गए हो, परंतु शिष्यता के लिए बुलाए गए हो। और शिष्यता का क्या चित्र प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर खींचा? प्रभु कहते हैं, तुम जब मेरे पास आते हो, मुझ पर विश्वास करोगे, जब मेरे पीछे चलने का निर्णय ले रहे हो, तो इस बात को याद रखो कि यह जुआ उठाने के समान है। अपने ऊपर मेरा जुआ उठाने के समान है, या मेरे प्रभुता के अधीन होकर मुझसे सीखने का एक जीवन है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह के आह्वान को देखें जो उन्होंने मनुष्यों को दिया, उनके सेवकाई को देखें,
प्रभु यीशु मसीह के जो आज्ञा जो शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने दी उसको देखें, तो इन इन सभी भागों में हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि शिष्यता एक बहुत प्रमुख विषय है जो उभर कर आती है। यदि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखें, उनके द्वारा जो दिखाया गया नमूना है वो क्या है? हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 वर्ष की सेवकाई के दौरान, सार्वजनिक सेवकाई के दौरान उन्होंने अनेक कार्य किए, बहुत बहुत शिक्षाएं दी, बहुत सारे लोगों को चंगाई दी, बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। ये सारी चीजें उन्होंने की, परंतु उनकी सेवकाई का जो सबसे बड़ा जोर था वो किसके ऊपर था? उनके द्वारा चुने गए 12 शिष्यों के ऊपर था। अब इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में उन्होंने बहुत सारी चीजें की, परंतु उनकी सेवकाई का एक बड़ा हिस्सा है वो किस पर केंद्रित था? 12 शिष्यों को तैयार करके इस संसार में भेजने का जो कार्य है उस पर केंद्रित था, उस पर फोकस था। और इसलिए हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह ने जो बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, उन्होंने बहुत इधर उधर गए, लोगों को शिक्षा दी और चिन्ह चमत्कार किए, वो सब बहुत बहुत प्रोमिनेंट है, जरूर है। परंतु इन 3.5 वर्षों में प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को, अपनी ऊर्जा को इन 12 लोगों के, मनुष्यों के ऊपर पूरी रीति से उंडेल दिया था। और उसका परिणाम क्या हुआ आगे जाकर हम देखते हैं। हालांकि उसमें से एक यहूदा इस्करियोती जो है वो धोखेबाज निकला, प्रभु यीशु मसीह जानते थे, उसके बावजूद उन्होंने उससे प्रेम किया और उसको सच्चाई उसके सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत की, परंतु वो उसका निर्णय था। लेकिन उसके अलावा यदि हम देखें तो इन शिष्यों के बारे में आगे जाकर हम देखते हैं कि ये भले ही इनमें से कई लोग अनपढ़ थे और बहुत ज्यादा प्रभावशाली लोग, व्यक्तित्व वाले लोग नहीं थे, परंतु इनके बारे में ही आगे लिखा है कि इनके बारे में दूसरे मनुष्यों ने इस तरह से कहा कि इन्होंने संसार को उलट पलट कर दिया है, उलट पलट कर दिया है। और उसके बाद लिखा है कि उन्होंने इस बात को जाना, इस बात को उन्होंने स्मरण किया कि ये यीशु के साथ रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस बात को याद रखें कि शिष्यता, मसीही शिष्यता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखें तो उसमें इस बात को बहुत जोर के साथ हम देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा इस पर गुजारा। हम यदि प्रारंभिक कलीसिया को देखें, वहां पर भी हम यही देख सकते हैं कि जो प्रेरित थे और जो दूसरे विश्वासी थे, वे दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, उनको शिष्यता में आगे बढ़ाते थे, उनको शिष्य बनाते थे। तो प्रारंभिक कलीसिया में हम इस बात को देख सकते हैं। हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जितनों ने विश्वास किया था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिनका उद्धार हुआ, उन्होंने अपने आप को प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने के लिए लौलीन किया। ये सारे कार्य जो हैं, इस सब के द्वारा ये जो नए विश्वासी है वे शिष्यता में आगे बढ़ाए जा रहे थे। आगे यदि हम पत्रियों को देखें, हम एपिसल्स को देखें, तो वहां पर भी हम देख सकते हैं किस तरह से जो अलग अलग पत्री लिखने वाले लोग हैं, उनकी पत्रियों में भी हम इस विषय के ऊपर बहुत जोर देते हुए हम देख सकते हैं। 2 तीमुथियुस उसके 2 अध्याय में यदि आ जाएं और उसके दूसरे पद में हम पढ़ें तो वहां पर हम प्रेरित पौलुस को इसी तरह की एक बात को कहते हुए देख सकते हैं। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 2 पद, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। विश्वासी लिखा है, विश्वास योग्य उसका एक समानांतर शब्द है। तो प्रेरित पौलुस की सेवकाई में भी हम इस बात को देख सकते हैं कि वो शिष्यों को बना रहे थे, अपने शिष्य नहीं बना रहे थे। इस बात को समझना जरूरी है। हमें प्रभु ने अपने चेले बनाने के लिए नहीं बुलाया, परंतु प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाने के लिए बुलाया है।
ये बहुत अहम बात है जो हमें हमेशा याद रखना है। हमारी सेवकाई में हम जब लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु में आगे बढ़ाते हैं, उसका लक्ष्य अंततः ये नहीं है कि लोग हमारे पीछे चलने लगें, परंतु हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगें। यही बात हम प्रेरित पौलुस हो या दूसरे जो जो प्रेरित हैं उनके जीवन से हम देख सकते हैं। जरा हम जल्दी से देखें शिष्य का अर्थ क्या है और शिष्य होने के मायने क्या है। What is the meaning of being a disciple and what are the implications of being a disciple? शिष्य का अर्थ क्या है? यदि इसको साधारण शब्दों में इसको अगर परिभाषित किया जाए तो शिष्य मतलब वो व्यक्ति है जो अनुसरण करता है, जो फॉलो करता है। अंग्रेजी में कहते हैं फॉलोअर। फॉलोअर मतलब जो पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला। तो जो शिष्य होता है वो हमेशा क्या करता है, वो अपने गुरु का अनुसरण करता है, वो अपने गुरु का अनुसरण करता है। तो शिष्य की जिम्मेदारी क्या है? हमेशा इस बात को ध्यान रखना होता है शिष्य को कि उसका स्वामी आगे चले और वो उसके पीछे पीछे चलता है। अनुसरण करना मतलब पीछे चलना, अनुकरण करना मतलब इमिटेट करना। अंग्रेजी में जो शब्द है उसके लिए इमिटेट करना। इमिटेट करना मतलब जैसा गुरु करता है वैसा ही शिष्य को भी करना है। तो एक गुरु शिष्य का जो संबंध है उसमें शिष्य हमेशा, उसकी नजरें किसके ऊपर रहती हैं? शिष्य की नजर हमेशा गुरु के ऊपर रहती है। वो किस तरह से उठते हैं, बैठते हैं, किस तरह से उनका पहनावा किस तरह से रहता है, उनकी बोलचाल किस तरह से है, उनके मूल्य कैसे हैं, किस तरह से लोगों के साथ वे किस तरह से लोगों के साथ उठते बैठते हैं, व्यवहार करते हैं, और आ, वो उनकी जीवन शैली कैसी है। इन सारी बातों को एक शिष्य जो है क्या करता है, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करता है और उसके अनुसार वैसा ही वो करता है। तो शिष्य को सरल शब्दों में समझें तो अनुसरण करने वाला या और अनुकरण करने वाला, पीछे चलने वाला मतलब कौन लीड कर रहा है, कौन अगुवाई करता है? स्वामी है, प्रभु है जो उसको लीड करता है, उसको उसकी अगुवाई करता है, और वो अपने स्वामी को ध्यान से देखता है और अपने अपने स्वामी के अनुसार वो अपने जीवन में कार्य करता है, कदम बढ़ाता है। ये है उसका सरल अर्थ। अब हम परमेश्वर के वचन से कुछ भागों को देखेंगे जिससे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि शिष्य होने के मायने क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है। जब परमेश्वर का वचन इस शब्द का प्रयोग करता है अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग पदों में, तो किस तरह का अर्थ वो प्रस्तुत कर रहा है। हम सबसे पहले निकाल लें यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक उसका 50वां अध्याय। यदि कोई किसी को मिल जाए तो कृपया पढ़ सकते हैं यशायाह 50 का 4 और 5। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीव दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। धन्यवाद भाई। हम यहाँ पर एक शिष्य होने के मायने क्या क्या हैं उस बात को हम देख सकते हैं। बहुत रोचक है, कुछ शब्दों का जो प्रयोग यहाँ पर हुआ है बहुत ही रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर लिखा है प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी। अच्छा, इससे पहले कि हम इसमें जाएं, इसका अर्थ समझें, हमें यह समझने की जरूरत है कि ये किसके बारे में लिखा है। अब यदि इसको देखें ध्यान से, आप समझ पाएंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में या मसीहा के बारे में भविष्यवाणी है। तो कौन कह रहा है यहाँ पर? ये प्रभु यीशु मसीह हैं जो कह रहे हैं अपने बारे में, है ना, उनके बारे में भविष्यवाणी है। वो पुत्र अपने बारे में कह रहा है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीभ का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं?
सीखने के लिए करते हैं कि सिखाने के लिए करते हैं? बोलने के लिए करते हैं ना, सुनने के लिए हम कान का प्रयोग करते हैं, परंतु यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वो बहुत रोचक है। लिखा है कि सीखने वालों की जीभ, है ना, लर्न टंग ऑफ अ लर्नड, है ना, ऑफ अ पर्सन हु इज रेडी टू लर्न। तो यहाँ पर उसके लिए जो एक और शब्द है वो है डिसिप्लिन्ड टंग, या फिर अनुशासित जीभ। तो एक शिष्य कौन है? वो एक शिष्य वो है जिसने अपने जीभ को भी अपने स्वामी के अधीन सौंपा है, अनुशासित करने के लिए सौंपा है, जो अपने जीभ से अनावश्यक बातें नहीं बोलता है। कुछ भी जो उसके मन में आ जाता है वो अपने मुंह से नहीं बोलता है, परंतु अपनी जीभ को भी उसने अपने स्वामी के अधीनता में रखा है। फिर क्या लिखा है? भोर को वह नित मुझे जगाता है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दिन प्रतिदिन सुबह उठकर अपने अपने स्वामी की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को अनुशासित किया है। तो एक अनुशासित जीवन शैली वाला व्यक्ति है, एक शिष्य है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जीभ को अपने अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को अपने स्वामी के अधीन किया है, जिसने अपने जीवन को अनुशासन में डाला है, ताकि दिन प्रतिदिन वो सुबह उठकर अपने स्वामी की आवाज को सुने। सुनने वाला एक कान उसका है, उसके अंदर एक सुनने की तत्परता हम देख सकते हैं। तो एक शिष्य वो है जो सुनने के लिए बहुत तत्पर है। याकूब ने अपनी पत्री में लिखा है कि हमें सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा होना चाहिए। तो ये एक शिष्य की निशानी है। एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य क्या करता है? अपने कानों को खोल कर रखता, अपने कानों को अपने स्वामी की आवाज को सुनने के लिए प्रशिक्षित करता है, ट्रेन करता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में चरवाहे और भेड़ का उदाहरण देते हुए इस तरह से कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, पहचानती हैं, वे पराये के पीछे नहीं चलेंगी, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिन प्रतिदिन हमारे स्वामी की आवाज को सुनना, ये एक शिष्य की निशानी है। तो एक शिष्य कौन है? जो रोज अपने कानों को अपने स्वामी की आवाज को सुनने के लिए खोलता है। फिर क्या लिखा है? मैं शिष्य के समान सुनूं। एक शिष्य जो है वो सुनने के लिए अपने आप को सौंपता है, शिष्य के समान सुनना है। देखिए, हम सुनते हैं कई बार, परंतु कई बार उसके बावजूद भी हम नहीं सुनते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। देखिए, परमेश्वर के वचन को हम जब पढ़ते हैं तो हम उसे बहुत सतही रूप से ऐसे ही एक औपचारिकता के लिए हम पढ़ सकते हैं, परंतु यदि हम वास्तव में बड़ी आकांक्षा के साथ, बड़ी इच्छा के साथ, हम प्रार्थना के साथ, जब हम प्रार्थना करते हुए प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं आपकी आवाज को सुनने के लिए बैठा हूं, आप मुझसे बातचीत कीजिए, तो क्या होगा? हम अपने स्वामी की आवाज को सुनेंगे, अपने प्रभु की आवाज को सुनेंगे। शिष्य के समान हमें अपने कानों को सुनने के लिए तैयार करने की जरूरत है। तो एक शिष्य वो है जो सुनने के लिए तत्पर है, अपनी आवाज, प्रभु स्वामी की आवाज को सुनने के लिए तत्पर है। फिर क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है 5वें पद में, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। अब यहाँ पर दो चीजें हैं जो लिखा है, विरोध नहीं किया और पीछे नहीं हटा। तो एक शिष्य वो है जो अपने प्रभु के उसका प्रभु जो उससे कहता है, उसके प्रति विरोध न करते हुए उसके प्रति अपने आप को सौंपता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, यदि हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, तो हमें दिन प्रतिदिन हमारे प्रभु की आवाज को परमेश्वर के वचन के द्वारा सुनना बहुत जरूरी है। और सुनना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु प्रभु जो हमसे कहते हैं, आज प्रभु ने जब हम
परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, देख रहे थे, मनन कर रहे थे, प्रभु ने हमसे क्या कहा, क्या इस दिन भर में हम उस बात को मान पाए हैं, है ना? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक एक शिष्य की निशानी ये है कि वो सिर्फ सुनता नहीं है, परंतु वो आज्ञा मानता है, वो विरोध नहीं करता है, वो पीछे नहीं हटता है। एक शिष्य वो है जिसने अपनी इच्छा को, अपने विल को प्रभु की, यीशु मसीह की प्रभुता के लिए सौंपा है। इसलिए हम जब कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, इसका मतलब क्या है? मैंने अपनी इच्छा को, मैंने अपने निर्णयों को किसके हवाले कर दिया है? यीशु मसीह के हवाले कर दिया है। तो यहां पर हम इन सच्चाइयों को देख सकते हैं। उसके बाद हम कुछ और भागों को देखेंगे। मैंने इन भागों को इसलिए चुना ताकि हम ये भाग खुद हमसे बातचीत करें। परमेश्वर के वचन के इन भागों के द्वारा हम खुद देख पाए कि एक शिष्य होने के क्या क्या मायने हैं। भाई मुझे 9 बजे खत्म करना है कि उससे पहले करना है? कृपया जरा बता दें। जी 9 बजे। ठीक है भाई, धन्यवाद। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय निकाल लीजिए कृपया। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, उसकी 46 से लेकर 50 तक। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? ठीक है, अब आगे जरा ध्यान से सुनिए। 49 में लिखा है, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। फिर 50वां पद, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। कहने का तात्पर्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों की ओर हाथ उठाकर कहा कि ये हैं मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माता। और उसके बाद कहते हैं कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? एक शिष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह जब शिष्यों की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि ये हैं जो मेरे माता हैं, पिता, भाई हैं, बहन हैं, और ये मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चल रहे हैं, है ना? तो इसका तात्पर्य क्या? इससे हम समझ क्या सकते हैं? ये समझ सकते हैं कि एक शिष्य वो है जिसने अपने इच्छा को, अपने विल को अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करने के लिए, पिता की इच्छा को, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए सौंपा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये एक बहुत अहम एक क्षेत्र है हमारे जीवन का। हमारे जीवन में हम परमेश्वर की इच्छा को कितनी अहमियत देते हैं। हम कई बार दिन प्रतिदिन में, हर दिन जो है, हमारे सामने बहुत सारे निर्णय होते हैं। छोटे निर्णय होते हैं, बड़े निर्णय होते हैं, और उन सारे निर्णयों में हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम अपनी इच्छा को पूरा करें या फिर पिता की इच्छा को पूरा करें, है ना? तो हम क्या चुनते हैं? एक शिष्य की निशानी क्या है? वो हमेशा अपने पिता की इच्छा, प्रभु की, अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को सौंपता रहता है, सौंपता रहता है। सुबह उठते हैं, उस समय पर सुबह उठने के पश्चात एक चुनाव रहता है कि अब परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करें कि हम कोई और कार्य करें, है ना? उसके बाद जब हम अपने कार्यस्थल में जाते हैं या लोगों के साथ मिलते हैं, उस समय पर हमारे पास विकल्प रहता है कि हम उनके समान व्यवहार करें। उनकी बातचीत में यदि कुछ अनावश्यक ऐसी बातचीत है जो परमेश्वर को नहीं भाती, उनके साथ एक हो जाएं, या फिर अपने आप को उससे अलग रखें, उनसे प्रेम करें, परंतु साथ-साथ में अलगाव का जीवन भी जिएं। हम जब सड़कों से चलते हैं, हम जब लोगों को देखते हैं, और कई बार जब पाप करने का प्रलोभन यदि हमारे मन में आए, तब हमारे पास ये विकल्प रहता है कि हम अपने आप को, अपने मन को पाप करने के लिए सौंपें, या फिर उस विचार को वहीं काट कर कहें कि नहीं, मेरा मन प्रभु का मंदिर है, मैं इस अशुद्ध विचार को अपने मन में नहीं रख सकता। तो इस तरह से सुबह से लेकर रात को जब हम सोने जाते हैं,
इस बीच अनेक निर्णय हमारे जीवन में आते हैं। अनेक बार ऐसा ऐसा चुनाव आता है जब हमें यह चुनना होता है कि हम किसकी इच्छा को पूरी करेंगे, अपनी इच्छा पूरी करेंगे या अपने पिता की इच्छा पूरी करेंगे। और यहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह के शिष्य वे हैं जो पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 28 से 30 तक हम देख चुके हैं, इसलिए उसमें नहीं जाएंगे। यूहन्ना 15 का 8 हम पढ़ेंगे। कोई भाई अगर पढ़ सके तो अच्छा होगा। यूहन्ना 15 का मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। एक चेला कौन है? एक चेला वो है जो इस पद के अनुसार क्या है, मेरे पिता की महिमा ऐसी सी होती कि तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। एक चेला वो है जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता। आगे के पदों को हम देखें तो हम समझ सकते हैं बिना प्रभु में बने रहे हम फल नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए एक शिष्य कौन है? जो अपने प्रभु के साथ बहुत करीब के संबंध में रहता है, उसमें बना रहता है, प्रभु के साथ साथ चलता है, रोज प्रभु की आवाज को सुनता है और प्रभु जो उससे करने के लिए कहता है उसे करता है। इस तरह से एक संवेदनशील एक संबंध में अपने स्वामी के साथ रहता है और फल लाता है और उसके द्वारा इस बात को प्रमाणित करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है ना। तो परमेश्वर शिष्य वो है जो अपने स्वामी में बना रहता है, स्वामी के वचन में, प्रभु के वचन में बना रहता है। फिर पहला यूहन्ना उसके 2 के 6 में हम पढ़ने के लिए समय नहीं, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ वहाँ क्या लिखा है कि वहां पर ऐसा लिखा है कि जो उसमें बना रहता है अवश्य है कि वो क्या करे, वैसा ही चले जैसा कि प्रभु यीशु मसीह चलता था। तो एक शिष्य कौन है? एक शिष्य वो है जो प्रभु यीशु मसीह के समान चलता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में अंततः हमारी शिष्यता जो है वो कैसे प्रमाणित होती मालूम है? हमारी जानकारी के द्वारा नहीं प्रमाणित होती है, हमारे बाहरी आचरण से नहीं वो मालूम पड़ता है, परंतु हम हमारा जीवन वास्तव में हमारे स्वामी के समान है क्या? क्या हम उसके समान चल रहे हैं? हमारे मूल्य कैसे हैं? हमारे विचार कैसे हैं? हम हमारे हृदय के अंदर क्या चल रहा है? क्या उन सारी बातों में हम अपने प्रभु के समान दिखते हैं? ये इस बात को प्रमाणित करता है कि वास्तव में हम किसके शिष्य हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं या नहीं। तो जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल, जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है या जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसको चाहिए कि वो यीशु मसीह के समान चले, प्रभु यीशु मसीह के समान चले। तो ये हमारी बड़ी हृदय की बड़ी आकांक्षा होनी चाहिए कि प्रभु मैंने आपकी शिष्यता के लिए अपने आप को सौंपा है, आपके जुए के अधीन अपने आप को सौंपा है। प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके साथ साथ चल सकूं, आपसे सीख सकूं। आप वो जो भाग है मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 28 से लेकर 30, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो जुए का जो उदाहरण दिया, वो एक ऐसा उदाहरण है जो बहुत ही जीवंत, बहुत ही एक ऐसा उदाहरण है जिससे हम बहुत बहुत सीख सकते हैं। अब जानते हैं कि कई बार एक बैल, जो नया बैल रहता है, उसको किसान जब प्रशिक्षित करना चाहता है तो क्या करता मालूम है? उसको उसको जुए में रखता है, लेकिन 2 नए बैलों को कभी भी किसान जो है जुए में अचानक नहीं रखते हैं। एक प्रशिक्षित, एक जो पुराना बैल रहता है, जो सीखा हुआ है, जो प्रशिक्षित है, उसको एक तरफ रखता है और जुए के दूसरे तरफ नए बैल को रखता है। तो इसका इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो नए बैल होते हैं ना, उनके अंदर हमेशा इस बात की एक प्रवृत्ति रहती है, टेंडेंसी रहती है कि वो हमेशा भागने की कोशिश करते हैं। उनको जुए के अधीन रहना कभी पसंद नहीं होता है, उनको अच्छा नहीं लगता है जुए के अधीन रहना। वे हमेशा उससे भागने की कोशिश करते हैं। वो कभी सीधे नहीं चल सकते हैं, वो कभी इधर चलेंगे, कभी उधर चलेंगे। लेकिन क्या होता है, जब उनको एक नए बैल को पुराने बैल के साथ जोता जाता है, तब क्या होता मालूम है?
पुराना बैल जो है, जो जो प्रशिक्षित बैल है, वो हमेशा सीधे चलता है, क्योंकि उसे सिखाया गया है, और इसलिए वो इधर उधर नहीं भागता, वो बिल्कुल सीधे चलता है। तो ये नया बैल जब इधर उधर खींचने की कोशिश करता है, तो भी पुराना बैल बिल्कुल सीधे चलता है। कुछ दूर चलने के बाद जो नया बैल है, उस वो क्या करने लगता है मालूम? वो इस पुराने बैल को देखने लगता है कि ये क्या कर रहा है, और तब उसे समझ में आता है कि मुझे इस तरह से नहीं भागना है। तो वो भी धीरे धीरे करके प्रशिक्षित होने लगता है, उस पुराने बैल को देखकर उसके अनुसार चलते हुए। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं मालूम है यहाँ पर? बहुत रोचक है, बहुत अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। इसका अर्थ क्या मालूम है? इसका अर्थ यह है कि इस जुए में दो लोग हैं। एक तो हम, जो उस नए बैल के समान हैं, जो कभी भी प्रभु की अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करना पसंद नहीं करते हैं, आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को सौंपना पसंद नहीं करते हैं। और उस दूसरे तरफ, उसी जुए के दूसरे तरफ कौन है? हमारा प्रभु है, जो आज्ञाकारिता का, समर्पण का, अधीनता का, नम्रता का, दीनता का सबसे सिद्ध उदाहरण है। और वो हमसे कहता है कि अपने मेरे जुए को अपने ऊपर उठा लो और मुझे देखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो एक शिष्य वो है जो अपने स्वामी को देखकर, अपने प्रभु को देखकर उनके समान चाल चलन करता है। ठीक है, तो हमारे जीवन में, एक शिष्य के जीवन में, ये हमेशा ये विचार होना चाहिए, मैं कुछ भी करता हूं, हमेशा ये विचार होना चाहिए, मुझे ये नहीं सोचना है कि कलीसिया के दूसरे लोग क्या करते हैं, या अगुए लोग क्या करते हैं, या फिर संसार के लोग क्या कर रहे हैं। ये नहीं है मेरा मापदंड। मेरा मापदंड ये होना चाहिए कि मेरा प्रभु मेरे स्थान पर होते, मेरे प्रभु तो वो कैसे करते, तो मुझे वैसा करना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम वैसा ही कर सकें। यूहन्ना 13वां अध्याय हम निकालेंगे, यूहन्ना 13वां अध्याय, और उसके 14वें पद को हम पढ़ेंगे। वहां पर शिष्य के बारे में कुछ एक और सच्चाई हमें समझ में आती है। कोई इसे पढ़ लेंगे? यूहन्ना 13 का 14। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। ओके, धन्यवाद। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए। अब जानते हैं हम 13वें अध्याय में हुआ क्या था। ये हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्य साथ में बैठे हैं भोजन करने के लिए, और भोजन से पहले वहां की रीति के अनुसार क्या होता है कि उस घर में जो नौकर हुआ करता था, उस नौकर की जिम्मेदारी रहती थी कि वो क्या करे, जाकर जितने अतिथि हैं, जितने मेहमान हैं, उनके क्या करे, पैर को वो धोए। तो ये नौकर का काम हुआ करता था, दास का काम हुआ करता था। अब ये लोग बैठे हुए हैं, और एक शिष्य सोच रहा है कि वो उठे, मैं काहे को उठूं, मैं क्यों उठूं, मैं काहे को नीचे झुकूं, है ना। और सभी इसी कश्मकश में हैं। और उस समय पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उठते हैं, अपने बाहरी वस्त्र उतार देते हैं, गमछा जो अंगोछा जो है लपेट लेते हैं। वो एक दास का एक चित्रण है। और उसके बाद पानी लेते हैं और एक एक करके अपने शिष्यों के पैर धोने लगते हैं। शिष्यों के लिए इससे बड़ा एक शौक कुछ नहीं है। वे लोग पूरी रीति से स्तब्ध हैं कि ये क्या हो गया, हमारा प्रभु, हमारा गुरु हमारे पैर धो रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है। अनेक वर्ष पूर्व जब मैं एक बार रायगढ़ में जाना हुआ, तो वहां पर वहां की संस्कृति में, वहां के जो विश्वासियों के बीच में भी ये एक रीत है कि जब मेहमान जाते हैं तो उनके पांव धोते हैं। तो मेरे जीवन का पहला अनुभव था कि वहां पर मैं गया और वहां पर जो है मेरे पैर धोए गए। मुझे बहुत बहुत अजीब लग रहा था कि ये कैसे, देखिए हमारे लिए ये और सोचकर देखिए, वो इस समय पर शिष्य हैं और शिष्यों के पैर प्रभु धो रहे हैं, और उनको जो है उनके जीवन में एक बहुत बड़ा शौक हो रहा होगा। और प्रभु यीशु मसीह उसके पश्चात कहते हैं, मैं तो तुम्हारा प्रभु हूं, मैं तो तुम्हारा गुरु हूं, और मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं, तुम्हें भी एक दूसरे के पांव
धोना चाहिए। 15वां पद, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। तो एक शिष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह का शिष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह का शिष्य वो है जो अपने प्रभु के समान, अपने गुरु के समान दूसरों के पैर धोने के लिए तैयार है। पैर धोने का अर्थ दूसरों की सेवा करने के लिए, उसके लिए झुकने के लिए तैयार है, उसके लिए अपने आप को दीन करने के लिए तैयार है। वो अपने आप को बड़ा कुछ व्यक्ति नहीं समझता है, वो अपने आप को बिल्कुल एक दास के रूप में ही देखता है और लोगों की सेवा करने के लिए किसी भी हद तक वो नीचे उतरकर एक दास के समान उतरकर कार्य करने के लिए तैयार है। ये है एक शिष्य होने के मायने। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस सच्चाई को समझ सकें। हमारे कलीसियाई जीवन में हो या हमारे परिवारों में हो, हमारे पास हमेशा ये रहता है, हमारे पास ये विकल्प आता है कि हम कैसा बर्ताव करें। एक दास के रूप में बर्ताव करें या फिर हम एक बड़े स्वामी के रूप में बर्ताव करें। और हम सबके अंदर ये टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है कि हम कोई भी दास बनना पसंद नहीं करते, नौकर बनना किसी को पसंद नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस भाग में सर्वेंटहुड को या दास होने को बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक नमूना दिखाया कि तुम भी मेरे ही समान करो। प्रभु आगे कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम हमारे जीवन में शिष्यता का ये जो ये मायने हैं, इनको हम समझ सकें, हमारे जीवन में लागू कर सकें। फिलिपियों 2 अध्याय और उसका 5वां पद कोई पढ़ लें। फिलिपियों 2:5। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। धन्यवाद। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव। कई बार आराधना के संबंध में, आराधना के समय में इस भाग को जो है कई बार हम रेफर करते हैं, है ना। और साधारणतः क्या होता है, हम 5वें पद को पढ़ तो लेते हैं, उसके बाद 6 से लेकर 11 तक जो है उसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर रहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो परमेश्वर के स्वरूप में था, परंतु उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। ये सारी बातें हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो हम कहते हैं, लेकिन उसके बाद हम इस पद को कई बार ध्यान नहीं देते। यहाँ 5वें पद में प्रेरित पौलुस बताता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो एक शिष्य कौन है? एक मसीही शिष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह का शिष्य वो है जिसने मसीह का मन जो है जान लिया है और मसीह के समान जिसने अपने मन को परिवर्तित होने के लिए सौंपा है, जिसने अपने एटीट्यूड्स, जिसने अपने मनोभाव, सोचने का जो तरीका है, उस सब को अपने स्वामी के समान होने के लिए दिया है, जिसके लिए झुककर लोगों की सेवा करना शर्म की बात नहीं है, हाँ? जो अपने आप को खाली करने के लिए तैयार है। आगे जाकर जब हम शिष्यता की शर्तों के बारे में देखेंगे तो हम इसे समझ पाएंगे थोड़ा सा और गहराई के साथ कि सबके मायने क्या हैं। कई बार हमारे पास हम जब कुछ कार्य करते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं कोने में एक विचार रहता है कि मेरे इस कार्य को कोई ना कोई तो उसकी प्रशंसा करे, लोग जो है मुझे श्रेय दें और मेरा जो योगदान है उसको लोग अंगीकार करें। ये मनुष्य की एक स्वाभाविक एक प्रवृत्ति है। परंतु एक सच्चा दास जो है वो अपना पूरा श्रेय जो है वो कभी भी लाइमलाइट में आना नहीं चाहता, वो कभी भी अपने ऊपर फोकस नहीं चाहता है। वो हमेशा
अपने प्रभु के समान व्यवहार करता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने दास का स्वरूप दिया। एक दास जो है वो है जिसके अपने कोई अधिकार नहीं होते, वो कभी भी किसी भी समय में कोई मेहमान आए हुए हों, घर में कोई आए हुए हों, दास जो है कभी भी फोकस में नहीं आता है। वो सिर्फ पृष्ठभूमि में रहकर, बैकग्राउंड में रहकर वो अपने कार्यों को करता रहता है। वैसा एक मन रखना प्रभु हमारी सहायता करे, वैसा एक शिष्य का मन हमारे अंदर हो, प्रभु हमारी सहायता करे। फिर हम पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय निकालें। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, उसके 21 और 23 को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। 23वां पद, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। किसके लिए बुलाए गए हो? दुख उठाने के लिए बुलाए गए हो। एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है, जिसने नया जन्म पाया है, उसकी बुलाहट क्या है मालूम है? इस पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के समान दुख उठाने के लिए बुलाया गया है। दुख उठाना उसकी बुलाहट का एक भाग है। इट इज पार्ट ऑफ हिज कॉलिंग। और यहां लिखता है पतरस कि हमारे प्रभु ने दुख उठाकर हमारे लिए आदर्श दे दिया है। मतलब आदर्श दे दिया मतलब हमारे सामने वो रास्ता दिखा दिया कि किस रास्ते पर हमको चलना है। आप जानते हैं ये पतरस जो लिख रहा है, हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि पतरस दुख उठाने से भागने वाला एक इंसान था। आपको याद होगा ना, जब लोग उसके ऊपर अपना ध्यान रखे हुए थे, ध्यान दे रहे थे, और किसी ने कहा कि अरे ये तो गलीली लगता है, ये तो उसके साथ था। पतरस ने तुरंत कहा कि नहीं, मैं तो उसे जानता तक नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि पतरस अपने जीवन में एक ऐसा उसके जीवन में दौर था जब दुख उठाना उसके लिए किसी भी तरह से सहने के बाहर थी। वो बिल्कुल दुख से भागने वाला एक व्यक्ति था। परंतु आगे जाकर हम देखते हैं उसका जीवन बदला। सच्चे शिष्य के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य के रूप में हम देखते हैं। और आगे जाकर हम देखते हैं कि उसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के उस प्रक्रिया में दुख उठाने के लिए, तकलीफ उठाने के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया। और आगे जाकर हम जानते हैं इतिहास में ये दर्ज है कि उसे भी क्रूस पर चढ़ाकर जो है मार डाला गया। और उसने कहा कि मैं अपने प्रभु के समान क्रूस पर उस तरह से चढ़ाए जाने के योग्य नहीं हूं। और ऐसा कहा जाता है कि उसे उल्टा लटकाया गया उसी के आग्रह पर। तो एक शिष्य वो है, इसलिए वो पतरस कह रहा है कि देखो, प्रभु ने दुख से मुंह नहीं मोड़ा, दुख से भागा नहीं। हम जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह ने दुख का रास्ता, सफरिंग का जो रास्ता है वो अख्तियार करके उस पर चल के हमें बता दिया है कि वो है वो रास्ता जिस पर हमें चलना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि इन सारे पदों के द्वारा, अभी और भी आगे पद है परंतु मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि हमारा समय जो है समाप्त हो रहा है। एक शिष्य कौन है, शिष्यता का अर्थ क्या है ना, और शिष्य होने के मायने क्या हैं, इसको हम देख रहे थे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम यीशु मसीह की शिष्यता के लिए अपने आप को सौंप सकें। देखिए, यीशु मसीह को के पीछे चलने का अर्थ सिर्फ यीशु का नाम लेकर अपनी इच्छा के अनुसार चलना नहीं है, परंतु उसका अर्थ यह है उसकी प्रभुता के लिए अपने आप को अधीन कर देना, उसकी प्रभुता के अधीन अपने आप को कर देना। उसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन के सारे निर्णय उसके हाथों में सौंप दें। उसका अर्थ यह है कि हम उससे सीखने के लिए तत्पर रहें। उसका अर्थ यह है कि हम सुनने के लिए तत्पर रहें, हम बोलने में अनुशासित रहें, हमारा एक अनुशासित हमारी जीवन शैली हो, और हम उसके वचन को मानने से पीछे ना हटें। उसका अर्थ है कि हम अपनी इच्छा को उसके वचन को मानने के लिए सौंप दें। उसका अर्थ यह है कि हम उसके जुए को
अपने ऊपर उठाकर उससे सीखने के लिए और उसके अनुसार करने के लिए सौंपें। उसका अर्थ यह है कि हम उसके वचन में बने रहें। उसके वचन में बने रहने का अर्थ क्या है? कि उसके वचन को मनन करना और दिन प्रतिदिन, हर क्षण प्रति क्षण उस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करना, उसके अनुसार चलना और उसी के समान, एक दास के समान झुक कर लोगों की सेवा करने के लिए अपने आप को सौंपना, उसके समान मन रखना, एक दास का मन रखना, अपने इस बात के बारे में बिल्कुल भी चिंतित न रहना या विचार नहीं करना कि इसके द्वारा क्रेडिट किसको मिल रहा है, क्योंकि हमारा कुछ है नहीं। अंततः सब हमारे प्रभु का है। वो है जिसने हमें बुलाया है। हम उसके दास हैं, हम उसके शिष्य हैं और हमारे जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं उसमें सारा जो फोकस है, सारा जो ध्यान है, वो सब उसको मिले। हम उसके समान दुख के और तकलीफ के, सफरिंग के रास्ते पर चलने के लिए तैयार रहें। प्रभु हमारी सहायता करे। आने वाले दिनों में प्रभु ने चाहा तो हम इस विषय पर और भी अध्ययन करेंगे। इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद और जिम्मेदार भाइयों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ।